क्या आप जानते हैं, हनुमान जी के जन्म की कहानी एक वरदान से नहीं बल्कि एक श्राप से शुरू हुई थी। स्वर्गलोक में एक अप्सरा रहती थी, पुंजिक स्थला। वो अत्यंत सुंदर थी, लेकिन अपनी सुंदरता पर उसे बहुत अभिमान था। उसे लगता था कि उसके समान सुंदर कोई नहीं। लेकिन एक दिन उसका यही अभिमान उसकी पूरी किस्मत बदलने वाला था। एक बार एक महान ऋषि गहन तपस्या में लीन थे। पुंजिक स्थला अपनी चंचलता में वहां पहुंची और अनजाने में उनकी तपस्या भंग कर दी। ऋषि की आंखें खुली और क्रोध में उन्होंने कहा, तुम वानर रूप में जन्म लोगी। यह सुनते ही पुंजिक स्थला कांप उठी। उसका स्वर्ग, उसका सम्मान, सब कुछ जैसे एक पल में छिन गया। वह रोने लगी और क्षमा मांगने लगी। ऋषि का क्रोध कुछ शांत हुआ। उन्होंने कहा, श्राप वापस नहीं होगा, लेकिन जब तुम्हें भगवान शिव के अंश से पुत्र प्राप्त होगा तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। समय बीता और वही अप्सरा पृथ्वी पर अंजना के रूप में जन्मी। बाद में उनका विवाह वानर राज केसरी से हुआ। लेकिन वर्षों बीत गए, उन्हें कोई संतान नहीं हुई। तब अंजना ने संकल्प लिया कि जब तक स्वयं महादेव प्रसन्न नहीं होंगे वह तपस्या नहीं छोड़ेंगी। घना जंगल, कठोर मौसम, भूख, प्यास और अकेलापन, लेकिन अंजना अडिग रही। दिन बीतते गए, वर्ष गुजरते गए और उनकी हर सांस में सिर्फ एक ही नाम था, शिव, शिव, शिव। आखिरकार उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, अंजना, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जिसमें मेरा दिव्य अंश होगा। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ से प्राप्त दिव्य खीर देवताओं की योजना से वायुदेव के माध्यम से अंजना तक पहुंची। जैसे ही अंजना ने उस दिव्य प्रसाद को ग्रहण किया, प्रकृति बदल गई। हवाएं शांत हो गईं, वन में एक अद्भुत ऊर्जा फैल गई, मानो स्वयं ब्रह्मांड किसी महान आत्मा के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हो। और फिर जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसमें था भगवान शिव का तेज, वायुदेव का आशीर्वाद और अद्भुत पराक्रम। वही बालक आगे चलकर बना संकट मोचन, राम भक्त, महाबली हनुमान। सोचिए, जिस श्राप को पुंजिक स्थला अपने जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य समझ रही थी, वही आगे चलकर संसार को उसका सबसे महान भक्त देने वाला सौभाग्य बन गया। अगर आप भी बजरंगबली को प्रणाम करते हैं तो कमेंट में लिखिए, जय हनुमान।